रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं एल&टी फाइनेंस का फिर से रिव्यू वीडियो बनाऊं। तो देखो काफ़ी सारी जॉब्स भी निकल रही हैं एल&टी फाइनेंस में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू वीडियो आज ही कर लिया जाए। तो देखो एल&टी फाइनेंस जो है ना वो लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। अब सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, मतलब ऐसी कंपनी जो किसी पेरेंट कंपनी के अंडर काम करती है। तो लार्सन एंड टूब्रो हो गई मेन कंपनी और उसके नीचे काम करती है एल&टी फाइनेंस। तो लार्सन एंड टूब्रो की तो ना अपनी 84 ईयर्स की लॉन्ग लेगेसी है, मतलब यानी कि 84 साल से ये कंपनी स्टैंड कर रही है। 1938 में चालू हुई थी और कमाल की बात ये है ये एक इंडियन कंपनी है, बट इसको बनाया था 2 डेनिश इंजीनियर ने। अब डेनिश क्या, डेनिश मतलब डेनमार्क, यानी डेनमार्क एक कंट्री। अब ये कंट्री कहाँ पड़ती है ये मुझे आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताना। पहला नाम है हेनिंग हॉल्क लार्सन। जी हाँ, हेनिंग हॉल्क लार्सन, इनको मेरा प्रणाम, जिन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी वैल्यूएबल कंपनी का निर्माण किया। और दूसरा नाम है सोरेन क्रिस्टियन टूब्रो। ये दोनों ही इंजीनियर जिन्होंने 1938 में इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो की नींव रखी थी। और लार्सन एंड टूब्रो देखते देखते इतना बड़ा हो गया कि इसने 84 साल में इतनी बड़ी लेगेसी खड़ी कर दी कि इंडिया में अगर कोई दूसरा बड़ा नाम आता है रिलायंस के बाद तो वो लार्सन एंड टूब्रो का ही है। जी हाँ, 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की ये कंपनी है। अब 3 लाख करोड़ मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा नंबर है। खैर फिलहाल हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं लार्सन एंड टूब्रो की, बात तो हो रही है एल&टी फाइनेंस की। तो एल&टी फाइनेंस की ही बात करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, सीधे चलेंगे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, क्योंकि लगती है बहुत सारी मेहनत और जुटाना पड़ता है बहुत सारा कंटेंट आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो जो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा ना वो सारी अवेलेबल भी हैं इनकी वेबसाइट पे, तो चाहे तो आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो एल&टी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1994 में। ये है एल&टी फाइनेंस के इनकॉर्पोरेशन की बात, और ये रजिस्टर हुई थी NSE BSE में 2011 में। तो ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि कभी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो थोड़ा सा एक एड ऑन मिल जाता है जब आप ये बात कहते हो कि आपको कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ पता है। और सच में सच बताऊँ तो मैंने भी काफ़ी कुछ एल&टी के बारे में रिसर्च करी थी जब मैं अपने इंटरव्यू को फेस करने गया था, और उस चीज़ ने ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी किया मेरे HR को जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था। तो देखो एल&टी फाइनेंस की सिर्फ अगर बात करें तो इसके 28,000 टच पॉइंट्स हैं। अब टच पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसी प्लेसेस जहां पर एल&टी फाइनेंस की सर्विसेज को हासिल किया जा सकता है, सिर्फ ब्रांच की ही बात नहीं है ये। अच्छा, अब अगर मैन पावर की बात करें तो टोटल 29,000 एम्प्लॉयज़ इनके पास हैं, जिसमें सिर्फ फील्ड स्टाफ 26,000 है। बेसिकली यहाँ पर हम फील्ड स्टाफ पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि आपकी जो जॉब निकल के आएगी वो फील्ड की होगी मेनली। तो देखो एल&टी ना बहुत बड़ा नाम हो चुका है, 21 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंट है। अब ये इसकी जो प्रेजेंस है ना वो ओवरऑल बहुत तगड़ी है। देखो एल&टी फाइनेंस को समझने के लिए और जानने के लिए कि किस सेक्शन में मुझे जॉब मिलेगी, इसके लिए मुझे इसके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को समझना होगा। तो देखो एक NBFC के पास ना बहुत सारे तरह के फाइनेंस के लाइसेंस होते हैं, जिसमें कि ना वो दोनों सेक्शन में काम करते हैं। वो रूरल एरिया में भी काम करते हैं और अर्बन एरिया में भी काम करते हैं। तो अब देखो जब मैं बात करूँ रूरल में तो फार्मर्स फाइनेंसिंग की बात करते हैं, जिसमें फार्मर्स के लिए इक्विपमेंट जैसे कि ट्रैक्टर, हल वगैरह या और दूसरी चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं, बीज और खाद के पैसे वगैरह दिलवाते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बहुत तरह के होते हैं कटाई वगैरह से रिलेटेड। इसके अलावा जो इनका एक मेन काम है जिसमें काफ़ी बड़ा इनका पोर्टफोलियो है वो रूरल ग्रुप लोन, यानी कि JLG जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप माइक्रो फाइनेंस के लोन, इसका बहुत बड़ा इनका पोर्टफोलियो है। इसके अलावा माइक्रो लैब भी करते हैं। माइक्रो लैब मतलब यानी कि माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, छोटे लोन हैं, ये लगभग 1 लाख से शुरू होते होंगे और 5 से 7 लाख रुपए तक जाते होंगे, लेकिन इसके अगेंस्ट कोलेटरल होता है, यानी कि कोई संपत्ति रखी जाती है। अब देखिए अर्बन सेक्शन में ये 2 व्हीलर्स लोन फाइनेंस करते हैं। तो ना एल&टी फाइनेंस की ना काफ़ी सारी ब्रांचेस आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर मिल जाएगी, जहाँ पर लोग काफ़ी सारे कोई 2 व्हीलर का कोई 4 व्हीलर का फाइनेंस करा करके लाता है। जिन लोगों को लोन जनरली बैंक से नहीं मिल पाता है, जिनका सिविल स्कोर ख़राब होता है या और भी XYZ रीजंस की वजह से जिनको बैंक से लोन नहीं मिलता, वो फाइनेंस कंपनी की तरफ अपना रुख करते हैं, फाइनेंस कंपनी की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसे में फाइनेंस कंपनी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करके काफ़ी अच्छा
लोन पोर्टफोलियो खड़ा कर लेती है और इस लोन पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए उसे मैन पावर की ज़रूरत होती है और ये मैन पावर मोस्टली नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स होते हैं, आपके जैसे यंगस्टर्स होते हैं। तो देखिए इसके बाद है होम लोन एंड लैब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये बड़े लोन हैं और साथ ही हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड है। इसके अलावा पर्सनल लोन जो मेरे भाई सैलरीड होते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं तो वो भी पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो उन्हें लोन मिल जाता है। SME के लोन यानी स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लोन, ऐसे लोन जनरली बिजनेस वगैरह करने के लिए दिए जाते हैं प्रोफेशनल्स और ट्रेडर्स को। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स या किसी तरह का कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उन लोगों को। तो देखो तुम समझ गए हो कि ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो मेजरली या जनरली लोन के प्रोडक्ट्स में ही डील करती है, लोन प्रोवाइड करती है किस को, फार्मर्स को, अर्बन सेक्शन में 2 व्हीलर, पर्सनल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और जब ये रूरल सेक्शन में बात करें तो रूरल ग्रुप JLG के लोन यानी माइक्रो लोन, माइक्रो फाइनेंस। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोन हैं लेकिन सब लेडीज़ को देने वाले ही लोन हैं। इसके अलावा SME फाइनेंस भी है। चलो ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते, सीधे करियर पे पहुंचते हैं। तो जैसे मैंने करियर को आपके ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया रूरल फाइनेंसिंग, दूसरा हो गया अर्बन फाइनेंसिंग। तो जब आप अर्बन फाइनेंसिंग में जाते हो ना तो मोस्टली आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल की जॉब मिलती है, तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए वहाँ पर नियर बाय की जो लोकेशन होती है उसको कवर करते हुए वहाँ पर बिज़नेस जनरेट करना होता है। इसमें आप पढ़े लिखे लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस ओनर्स हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, कुटीर उद्योग करते हैं, और वहाँ से आप फाइल्स वगैरह तैयार करके ले आएंगे जिन लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट है। और जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। लेकिन जब मैं बात करूँ रूरल फाइनेंसिंग की तो आप सीधे सीधे गाँव में जा कर के माइक्रो फाइनेंसिंग वाला काम करते हैं, है ना। तो माइक्रो फाइनेंसिंग वाला जो काम होता है ना उसमें एंट्री करना काफ़ी आसान होता है। प्रोवाइडेड अर्बन फाइनेंसिंग ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएट्स चाहिए, पढ़े लिखे अच्छे कॉलेज से, जो कि फाइनेंस को समझते हो, इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना जानते हो, मैं थोड़ी बहुत मैथ्स अच्छी हो, है ना, कम्युनिकेशन वगैरह अच्छा हो और आसानी से बिज़नेस निकाल सकें, क्योंकि इनके ऊपर टारगेट्स का भी प्रेशर होता है। हालांकि माइक्रो फाइनेंस में टारगेट का कम और आवर्स वर्क का ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस लोन की। तो जो मेरे भाई क्या बोलते हैं अपनी करियर की शुरुआत करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई उनकी नहीं हुई है, साइड से ग्रेजुएशन कर लिया था या 12th पास है प्लस 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं L&T में। और इसमें आपको 19,500 तक की सैलरी मिल जाती है इनिशियल लेवल पर। शुरुआत में इंसेंटिव काफ़ी अच्छा बन जाएगा, हालांकि हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे। तो इसमें आप एंट्री करते हो लोन ऑफिसर से, फिर आप सीनियर लोन ऑफिसर हो जाते हो 1 से 1.5 साल में। इसके अलावा आप ब्रांच मैनेजर 3 से 4 साल की एक्सपीरियंस पे ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद टेरिटरी मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर। रीजनल मैनेजर का लेवल तो बहुत रेयर लोग ही अचीव कर पाते हैं, हाँ, लेकिन टेरिटरी मैनेजर आप 5 से 7 साल में बन जाते हैं और इस दौरान आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, जो 39,000 से लेकर के 60,000 तक हो सकती है। तो काफ़ी अच्छा पैकेज है। लोन ऑफिसर का मैंने बता ही दिया आपको 19,500 ये मिनिमम है। फिर आगे इंसेंटिव वगैरह मिला जुला करके 25,000 रुपये तक तो चला ही जाता है ना। सीनियर लोन ऑफिसर में आप इससे ज़्यादा कमाएंगे, ब्रांच मैनेजर में भी आपका अच्छा स्केल रहता है। तो माइक्रो लोन के बारे में देखो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आप इसके बारे में जानते भी हो। अब अपन बात करेंगे कि अर्बन सेक्शन में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब देखो अर्बन सेक्शन में जाने के लिए ना आप अच्छे ग्रेजुएट हो, MBA वगैरह हो तो और भी अच्छा रहेगा। इसमें पर्सनैलिटी का ऐड ऑन होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा कम्युनिकेशन, साथ ही आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्किल्स, कस्टमर से बात करने की आपको अच्छा सा ढंग आना चाहिए। काफ़ी सारी इसमें चीज़ें होती हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है जो लोग इस सेक्शन में आना चाहते हैं। हालांकि इनिशियली आपको हो सकता है कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर छोटे लोन से स्टार्ट करना पड़ेगा, बट आगे चल के इसमें भी अच्छा करियर हो जाता है। हाउसिंग फाइनेंस लेवल जो होता है वो तो एक अच्छा पैसा आपको देता है जब आप जितनी फाइल्स कवर करते हो, है ना। तो देखो NBFC का बेसिकली ये जो अर्बन सेक्शन में जो लोन्स चलते हैं ना उसमें आपको क्या क्या डेजिग्नेशन मिल सकती है। तो ब्रांच सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, तो है ना, इसका काम जो है जनरली प्रोसेस में सपोर्ट करना है। अब ब्रांच सपोर्ट ऑफिसर ये इसका नेक्स्ट लेवल है ना। बिजनेस एग्जीक्यूटिव, तो देखो इसमें आ रहा है हाउसिंग लोन्स, है ना। तो अलग अलग सेक्शन में जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट्स पहले ही बता दिए थे, तो ऐसे करके इन्होंने ना अपनी प्रोफाइल को भी तोड़ा हुआ है। कलेक्शन ऑफिसर, ये लोग क्या करते हैं, रिकवरी का काम। कलेक्शन ऑफिसर कॉल सेंटर, ये लोग फ़ोन के थ्रू कलेक्शन की रिकवरी करवाते हैं, है ना। लैब
ब्रांच सपोर्ट एग्जीक्यूटिव लैब क्या है, मैंने बताया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था। लीड कस्टमर सर्विस, तो ये भी ऑनलाइन जॉब है। ML यानी माइक्रो लोन ऑफिसर, ये माइक्रो फाइनेंस का प्रोफाइल है। तो ये देखो मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफाइल बता रहा हूँ कि इन प्रोफाइल्स पर आप इनिशियल लेवल पर ज्वाइन कर सकते हो इस कंपनी को। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि क्या क्या मिल सकता है आपको। ब्यूरो रिपोर्टिंग, अब देखो ब्यूरो रिपोर्टिंग जिन लोगों का ना सिविल चेक होता है ना, तो उनकी ना ब्यूरो से रिपोर्ट आती है, यानी कि जो ब्यूरो होती है जहाँ जो एक्चुअली सिविल चेक करने वाली कंपनीज होती है ना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनके से मिली हुई रिपोर्ट्स के थ्रू मतलब आगे डिसबर्समेंट में हेल्प करवाना, है ना। डिसबर्समेंट किसका है, ये हाउसिंग लोन का, है ना। तो ऐसे देखो कितने सारे जॉब हैं। लोन क्लोजर, अब जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो चलते हुए लोन को क्लोज करवाने में हेल्प करते हैं, तो इस तरह की भी प्रोफाइल है यहाँ पर। 2 व्हीलर लोन डिसबर्समेंट, है ना। तो देखो इस आदमी का काम ना लोन सिर्फ डिसबर्स करना है, ये रीजन ऑफिस पे या ब्रांच ऑफिस पे बैठ करके जो डिसबर्समेंट की प्रोफाइल आती है उनको चेक करके आगे डिसबर्स करता है। क्रेडिट ऑफिसर नहीं है ये। VKYC यानी कि वीडियो KYC कराता है बंदा ये, यानी एक तरह से क्रेडिट देने का काम करता है, लेकिन ये इनिशियल लेवल पर उस पार्ट को प्ले करता है जिसमें ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लोग कस्टमर से बात करके उनका वीडियो KYC कंप्लीट करता है। मॉनिटरिंग ऑफिसर, ऐसा व्यक्ति जो क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करता है। EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो फाइनेंसिंग करने वाले सेल्स ऑफिसर हैं वो। फार्म सेल्स ऑफिसर फार्म यानी कि ये इक्विपमेंट फाइनेंसिंग करवाता होगा। फार्म रीफाइनेंसिंग, अब जैसे कि कुछ को सेकंड हैंड ट्रैक्टर वगैरह लेना है, इक्विपमेंट्स लेना है, तो उसकी रीफाइनेंसिंग होती है ना। इसके अलावा 2 व्हीलर हो गया। ऐसे देखो बहुत सारे मेरे पास प्रोफाइल हैं। इसको ना मैं अभी आपको जॉब से लिंक कर दूंगा, आप चिंता ना करें। अब देखो ये मैंने आपको सारे प्रोफाइल बता दिए। अब ना स्किल रिक्वायरमेंट भी एक बार देख लेते हैं। यार देखो तुम किसी भी जॉब को पाने जा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, पहले से तुम्हें प्रिपेयर करके जाना है कि कौन सी स्किल पर तुम्हें काम करना चाहिए। तो देखो पहला है सेलिंग स्किल्स। तो सेलिंग स्किल्स ना गेन करना आसान काम नहीं है, इसके लिए तुम्हें टाइम लगता है और एक्चुअल एक्सपीरियंस लगता है। देखो तुम इंटरनेट पे जा कर के सेलिंग एक्सपीरियंस को, सेलिंग स्किल्स को मास्टर तो कर सकते हो, लेकिन वर्बली जब तुम एक्चुअली कस्टमर को फेस करोगे ना, तभी तुम समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे अंदर सेलिंग का इंटरेस्ट साथ ही सेलिंग स्किल्स है कि नहीं। और समय के साथ वो निकलती जाएंगी धीरे धीरे करके, है ना। लेकिन फिर भी तुम इंटरनेट से काफ़ी कुछ सेलिंग्स के बारे में सोच सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। इसके अलावा अगर तुम इनिशियल लेवल पे चाहो तो इंश्योरेंस वगैरह बेच करके, जिस काम के लिए तुम्हें ना एक्चुअली अपनी पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो है आप ये इंश्योरेंस एडवाइज़र बन जाओ। तो आप ना पार्ट टाइम में इंश्योरेंस सेल करके देख सकते हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आप एक्चुअली सेलिंग का बिज़नेस कर सकते हो। तो वहाँ पर जा कर के आप अपनी सेलिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके अलावा फाइनेंस स्किल्स चाहिए, क्रेडिट एंड फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस। तो देखो कई बार क्या होता है कि आपको ना थोड़ा बहुत बिज़नेस का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको फंडामेंटल्स यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, किसी बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कितना डेप्ट है, कितना लोन है, कितनी उसकी प्रॉपर्टी है, कितना उसका स्टॉक है, ये सारी चीज़ें आपको ना पता होनी चाहिए। उसका बैंक स्टेटमेंट देखना है, XYZ चीज़ें। तो फाइनेंस की भी नॉलेज इसमें चाहिए जब आप किसी का लोन कराने जा रहे हो, है ना। इसके अलावा थोड़ी आपकी पर्सनैलिटी पहनने ओढ़ने का ढंग अच्छा होना चाहिए, और साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप कस्टमर से बात करने जा रहे हो, उन्हें कन्विंस करने जा रहे हो किस चीज़ के लिए, लोन लेने के लिए, है ना। तो अब हम बात करेंगे, देखो अब मेरे पास ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी है। माइक्रो लोन की पहले बताऊंगा, उसके बाद बाकी दूसरे लोन्स की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे। 1200 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, आप चिंता ना करें, कोई ना कोई तो आपके काम आएगी। वीडियो में बने रहें, और अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो इसे लाइक भी कर दें। तो देखो सबसे पहले ना यहाँ पर मैं बात करूँगा माइक्रो लोन वाली प्रोफाइल की, है ना। ये रिपोर्ट करेगा ब्रांच मैनेजर को। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट, और 20 से 30 साल के लड़के प्रेफर किए गए हैं, यंगस्टर चाहिए होते हैं इनको। मैंडेटरी क्या है, 2 व्हीलर होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोन भी साथ में आपके पास एक कैंडिडेट के पास होना चाहिए। इंटरव्यू का जो टाइम दिया है 10 से 4 के बीच में लोकेशंस को विज़िट कर सकते हैं। लोकेशन कौन सी है, तो देखो बिहार की जो लोकेशंस है ना, वो पटना में फटुहा है, उसके अलावा नरी सराय है, नरी सराय बिहार शरीफ में पड़ता है। तो ये देखो तुम्हारा एड्रेस आ रहा है ना। 22 और 23 की डेट है। देखो डेट हो सकता है कि निकल जाए, क्योंकि तुम हो सकता है कि बाद में मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो तुम टेंशन मत लेना। जब भी तुम अप्रोच करोगे ना, तब भी तुम्हें जॉब मिलेगी। माइक्रो फाइनेंस में तो हमेशा वैकेंसी बनी रहती है। इसके अलावा तुम अर्बन लोन यानी कि लार्ज लोन यानी NBFC की तरफ भी देख रहे हो ना, LNT की, तो भी तुम्हें वहाँ पर भी जॉब्स मिलेगी, बस तुम्हारी कैपेबिलिटी मैच कर जानी चाहिए। तो देखो ये है हमारे संजीव कुमार जी, जो तुम्हारी मदद करेंगे इस काम में, और ये है उनका नंबर।
देखो सैलरी पैकेज की इन्होंने बात करी है, 19,500 तक मिल सकता है। रिवार्ड्स हैं, अट्रैक्टिव इंसेंटिव भी है, कुछ लाइफ इंश्योरेंस एंड ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह भी एल में कवर होते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, एक झलक दिखा देता हूँ, आराम से आप बाद में इसे पॉज करके इसके एड्रेस नोट डाउन कर लेना। देखो पटोरा में इंटरव्यू है, रायरंजन में इंटरव्यू है, दादापुर में इंटरव्यू है ना, ये सारे जहाँ पर इंटरव्यूज़ अभी करंटली चल रहे हैं, तो इनको नोट डाउन कर लेना। चाहो तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अगर डेट निकल गई हो तो भी आप इन ब्रांचेस को विज़िट कर सकते हो या पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा इरिटेट बस मत करना फ़ोन करके बार बार, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे आपसे, ठीक है। और एक वैकेंसी देखते हैं। देखो हाजीपुर में वैकेंसी है बिहार की, इसके महुआ की वैकेंसी है, ये भी बिहार है। जलदहा, ये भी बिहार की वैकेंसी है, एड्रेस आप नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा आरा की वैकेंसी है, आरा की है। सासाराम की वैकेंसी है, औरंगाबाद की वैकेंसी है, ठीक है। ये आपको मैंने वैकेंसीज़ दिखा दी कहाँ कहाँ की करंटली अभी है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज़ रेगुलरली फेसबुक पर निकलती रहती है, तो आप ना मोस्टली माइक्रो फाइनेंस की जॉब तो वहीं फेसबुक से लेकर के अप्लाई कर सकते हो एल में। चाहो तो ब्रांच विजिट कर लो, चाहो तो डायरेक्टली बात कर लो। अब बात करते हैं कि अगर किसी को बड़े वैकेंसीज़ में जाने की इच्छा है ना, तो यार वो कैसे एंट्री करे या कैसे जाए वहाँ तक, है ना। तो देखो सबसे पहला काम है कि मैं एल फाइनेंस को गूगल पे जाके सर्च करूँगा। इसके बाद मैं इनके सीधे करियर वाले ऑप्शन में चला जाता हूँ। तो करियर वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है और इसके बाद देखना यहाँ पर ना सभी तरह के एल की ना जॉब्स आ जाएंगी। यहाँ पर व्यू करेंगे करंट ओपनिंग्स को, यानी कि जो वैकेंसीज अभी चल रही हैं। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर मोस्टली एल की सभी जॉब्स आ जाएंगी। तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर टॉप पर 2051 जॉब हैं टोटल्स करेंटली अवेलेबल। तो यार 2000 जॉब में से क्या कोई एक जॉब भी ऐसी नहीं होगी जो हमें सूट करेगी? तो मेरा काम है सबसे पहले अपनी स्टेट को सेलेक्ट कर लेना। मैंने लिख दिया बिहार और अब मैं बिहार पर क्लिक कर लेता हूँ। तो बिहार में करेंटली 274 जॉब्स हैं। तो जैसे ही मैंने इसको फ़िल्टर पे लगाया तो टोटल केवल बिहार की अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर ना जो पर्टिकुलरली बिज़नेस एरियाज़ हैं उनको भी सेलेक्ट करके उन पर्टिकुलरली प्रोफाइल के लिए जॉब अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने बिज़नेस यूनिट खोली, इनकी बिज़नेस यूनिट खोलते ही यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गए कि देखो ब्रांच ऑपरेशन में चाहिए, फार्म इक्विपमेंट सेलिंग में चाहिए, या एसएमई की लोन में चाहिए, या टू व्हीलर। तो मैं टू व्हीलर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि एक छोटा प्रोफाइल है, यहाँ पर एंट्री हो सकती है आसानी से। तो अब देखो ये आ गए टू व्हीलर के लोन, सेल्स ऑफिसर टू व्हीलर फाइनेंस। कहाँ रिक्वायरमेंट है? मधुबनी में है, मोतिहारी में है ना। तो ऐसी ये जो आपको दिख पा रही है, मोतिहारी में, बांका में है, पटना में है, पटना के ग्रैंडी एलए में, ठीक है। पटना की ज़्यादा दिख रही हैं, बांका में है, मोतिहारी में है, बेगूसराय में भी है। ये देखिए लास्ट वाला ये आपका बेगूसराय का। तो ऐसे करके ना आप अपनी स्टेट को पहले सेलेक्ट कर लेंगे और फिर चाहे तो स्टेट के बाद आप अपनी लोकेशन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा रहा है बेगूसराय, बांका, गया, मोतिहारी, मधुबनी, जहाँ जो जॉब्स अवेलेबल है ना सब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आप चाहें तो रोल भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। सेल्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो मैंने देखो ये सेल्स ऑफिसर पे क्लिक कर लिया, तो अब ये टोटल 18 फ़िल्टर्स दिखाएगा। अब मुझे क्या करना है, मैंने टू व्हीलर सेल्स बांका में सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो मैं बांका पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अब ये यहाँ पर मुझे डाइवर्ट कर देता है। अब यहाँ से मैं इस जॉब को अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो ये मेरे पास ऑप्शन है जहाँ से मैं जॉब को अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे इसका लॉगिन बनाना है, लॉगिन बना करके जॉब अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो एक बार फिर से वापस चलते हैं। अगर आपको कोई जॉब सूटेबल नहीं भी मिलती है तो इन दी एंड आपके पास एक और ऑप्शन बचता है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली अपना रिज्यूम पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई जॉब सूट नहीं करती है तो आप इस फॉर्म को फिल करके
जॉब तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मेरे फ्रेशर दोस्त हैं जिनको यही नहीं पता कि वो किस सेक्शन में जाना चाहते हैं, हाँ बट उन्हें ये तो पता होगा कि वो माइक्रो में जाना चाहते हैं या अर्बन में जाना चाहते हैं, तो वो इस फॉर्म को भर करके अपना टाइम टू टाइम स्टेटस को चेक कर सकते हैं। एक बार आप इस पर साइन इन और लॉगिन कर लेते हो तो उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस बीच बीच में चेक करते रहिए, कभी ना कभी तो आपको कोई ना कोई कॉल आ ही जाएगा। और बेटर ये भी होगा कि आप चाहें तो ब्रांच विजिट भी कर सकते हैं अगर आपकी सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में कोई भी नियर बाय ब्रांच पड़ती है जो आपने देखी है तो। ठीक है, तो L&T फाइनेंस देखो अपने आप में एक अच्छी कंपनी है, तो अगर मौका लगे तो इसमें ज़रूर जॉब करो। और इसका रिव्यू हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।